अयोध्या भक्ति, समर्पण और आध्यात्मिक उमंग से परिपूर्ण एक अनोखी तीर्थयात्रा ने महाराष्ट्र से लेकर अयोध्या और काशी की धरा को जोड़ते हुए आस्था का ऐसा अद्भुत संगम रचा, जिसका अनुभव हजारों भक्तों के मन में आजीवन अंकित रहेगा। सन्मार्ग फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की पदाधिकारी श्रीमती शीतल आशीष येलावंडे तथा उनके पति आशीष दादा येवंडे और मित्र परिवार के संयुक्त प्रयास से इस वर्ष भव्य निःशुल्क अयोध्या काशी देव दर्शन यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में लगभग 3000 श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिन्हें विशेष ट्रेन द्वारा महाराष्ट्र से रामनगरी अयोध्या और शिवनगरी काशी के अद्भुत दिव्य दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ। यह यात्रा अपने विराट स्वरूप के साथ साथ अपनी उत्कृष्ट व्यवस्थाओं के कारण भी चर्चा का विषय बनी रही। यात्रियों के लिए नाश्ता, दोपहर भोजन, रात्रि भोज से लेकर रहने, सुरक्षा और प्राथमिक उपचार तक की व्यवस्था आयोजकों द्वारा की गई। हर आयु की महिलाओं ने सुरक्षित यात्रा और पारिवारिक वातावरण की सराहना करते हुए आयोजकों को भरपूर आशीर्वाद दिया। यात्रा की शुरुआत स्टेशन पहुंचने के साथ हुई। स्टेशन पर जय जयकार का वातावरण कुछ ऐसा बना मानो पूरा परिसर भक्ति रस में डूब गया हो। जय श्री राम, श्री काशी विश्वनाथ की जय, आशीष दादा और शीतल ताई नारे यात्रा के दौरान बार बार गूंजते रहे। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। विशेष ट्रेन में हजारों की संख्या में महिलाओं का एक साथ भजन कीर्तन करना दृश्य को और भी भव्य बना देता था। अयोध्या में मीडिया से बातचीत में आशीष दादा येवंडे ने कहा, यह सब प्रभु श्री राम और बाबा विश्वनाथ की दिव्य इच्छा है। हमारा इसमें कोई व्यक्तिगत योगदान नहीं है। हम केवल निमित्त हैं। माता भगिनियों के आशीर्वाद से यह अवसर मिला और इसे हम कृतार्थ होकर पूरा कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रवादी महिला समूह की अध्यक्ष शीतल ताई ने भावुक स्वर में कहा, भगवान राम और भगवान शिव की असीम कृपा से मुझे ऐसे जीवन साथी मिले जो समाज सेवा को अपना धर्म मानते हैं। हजारों माता बहनों की इच्छा पर अयोध्या और काशी की यह यात्रा कराना हमारे लिए सौभाग्य है। ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता और इसका श्रेय मैं अपने पति और सभी सहयोगियों को देती हूँ। अयोध्या पहुंचने पर भक्तों ने सबसे पहले श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में नव्य और भव्य मंदिर के दर्शन किए। रामलला के दिव्य स्वरूप के दर्शन करते ही कई भक्तों की आंखें नम हो गईं। भक्तों ने रामधुन गाई, मंदिर प्रांगण में भजन किए और प्रभु के चरणों में शीश नवाकर अपने जीवन की पूर्णता का अनुभव किया। बच्चों से लेकर वृद्धों तक हर किसी ने इसे अपने जीवन की सबसे अलौकिक अनुभूति बताया। यात्रा के समापन पर भक्तों ने आयोजकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस प्रकार की यात्रा न केवल धार्मिक अनुभव प्रदान करती है, बल्कि समाज में आपसी एकता और सद्भावना को भी मजबूत बनाती है। कई महिलाओं ने तो अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा कि उनके लिए ऐसी यात्रा करना संभव ही नहीं था, लेकिन सन्मार्ग फाउंडेशन और येलावंडे परिवार ने उनके सपनों को साकार कर दिया। पुणे से, महाराष्ट्र पुणे से आए हैं। राजगुरु जी का जो जिला तालुका है, उसमें से हम लोग आए। जो शहीद राजगुरु थे ना, उनके तहसील से हम लोग आए। हमारा जो संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज के पदस्पर्श से पावन हुई भूमि जो है दीव आलंदी के बीच में, उस भूमि से सब लोग रामलला का दर्शन करने के लिए आए हैं। हम लोग तो रोज वहां पे माऊली तुकाराम महाराज का दर्शन करते हैं, पंडरी का पांडुरंग का दर्शन करते हैं, लेकिन आज इन सबको लोगों को लेके मैं आपके यहाँ पे अयोध्या नगरी में राम जन्मभूमि आया हूँ। इन लोगों की इच्छा थी 500 साल बाद रामलला यहाँ पे विराजमान हुए, तो उनको देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए और उनके दर्शन से तृप्त होने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। कितने लोग आए हैं? लगभग 2 से 2,500 तक लोग यहाँ पे आए हैं। कुछ लोग ये भी कहना है कि वो लोग आ नहीं सकते, कि वो आपके सानिध्य से आए हैं, आपका बड़ा आभार व्यक्त करना है। वो उनके नसीब में था यहाँ तक आना, मैं सिर्फ उसके लिए निमित्त मात्र हूँ। इसमें मेरा कुछ नहीं, ये सब भगवान की देन है, मेरे को रामलला की देन है। राम मंदिर में मोदी जी ने ध्वजारोहण किया, पूरे अयोध्या में का माहौल है, कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत बढ़िया। हम लोगों के लिए संकल्प आया है कि पिछले 2 दिनों के पहले मोदी जी ने यहाँ पे आके ध्वजारोहण किया है। उसी वक्त पे
और हम लोग यहाँ पे आए हैं तो इन लोग इस सब घटनाओं का हम लोग सुवर्ण साक्षीदार कहलाएंगे। अच्छा, कितना सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं आज इन लोगों को लाते हैं? मैं सौभाग्यशाली खुद को नहीं समझता, इन लोगों की कृपा है मुझ पे, इन लोगों का प्यार मुझ पे मेरे ऊपर है, यही मेरे लिए बहुत सारा खुशी का मामला है। क्या नाम है? पूरे जो जिला परिषद का गठ है उसकी 2500 महिलाएं मेरे पति ने मेरे कहने पे यहाँ पे लाई है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। जैसे मेरे पति है जो हर एक महिला के बेटे के रूप में हर घर में होने चाहिए, क्योंकि मैंने उनके पास एक इच्छा व्यक्त की थी। मेरी माँ मैं 13 साल की थी तब गुजर गई, तो मुझे मेरी हर माता भगिनी को आता जेवणासाठी सोळू आणि धानोरे यातील महिलांनी जेवणासाठी जायचे। ईश्वर का दर्शन करके मेरी माता जी को मोक्ष देना था और ये इच्छा मेरे पति ने मेरी पूरी की है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली खुद को समझती हूँ कि ऐसा पति मुझे मिला है। और ये जो सब माता बहनें यहाँ पे आई हैं उनके रूप से मुझे मेरे माँ का आशीर्वाद मिला, और इन सब के रूप में प्रभु रामचंद्र भी हमें आगे के चुनाव में साथ देंगे, आशीर्वाद देंगे, ये मेरा विश्वास है। जिस तरह आपके पति साथ, जैसे मैंने कहा वो एक अच्छे पति है, वैसे वो एक अच्छे बेटे हैं। आजकल के ज़माने में बेटा बीवी को परदेश घुमाने ले जाता है, लेकिन माँ के लिए दवाई के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। मुझे किसी के बेटे को नाम नहीं रखना है, लेकिन ये आज समाज की परिस्थिति है जो मैं देखती हूँ। तो मेरे कहने पे मेरी इच्छा के लिए मेरे पति ने पूरे समाज के लिए ये सुवर्ण संधि उपलब्ध की है। तो हमारे मराठी भाषा में कहते हैं श्रावण बाळ, जो हर एक माँ के कोख में जन्म लेना चाहिए। जिस तरह इन्होंने यहाँ ये कार्य किया है, वो सरपंच पहले ही रह चुके हैं 2017 में। बहुत सारा प्यार मेरे गांव के लोगों ने उन्हें दिया है, और ये हमारा सेकेंड स्टेप है जो हम अभी जेडपी के माध्यम से कर रहे हैं। और अगर जनता ने वो विश्वास हमको दिखाया उस पद तक हम लेके जाएं, तो मुझे बहुत बहुत विश्वास है कि आज यहाँ पे 2500 महिलाएं आई है, लेकिन मेरे पूरे गट में 15,000 महिलाएं हैं। सिर्फ माता भगिनियों के लिए नहीं, भाई बहनों के लिए, सबके लिए वो एक अच्छा कार्य करेंगे। वो खुद के दौर पे करते ही है, लेकिन अगर उनको सरकार का थोड़ा हाथभार लगे तो बहुत अच्छा करेंगे। संकल्प करके क्यों नहीं आएंगे?